नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सब लोग? बढ़िया। तो कल आप लोगों ने वनडी का अध्ययन कर लिया। वनडी में सारे टाइप के क्वेश्चन वगैरह आप लोगों ने वनडी कंप्लीट क्वेश्चन अपन जो भी आप लोगों को डाउट रहते हैं ना, वो आप लोग मेरे को बता देना। जैसे आपका टेस्ट हो जाए कंप्लीट, उसके बाद में अपन वनडी के एक दिन क्वेश्चन भी ट्राई करें। आज कल आपका टेस्ट हो जाए उसके बाद में ट्राई करते हैं। तो आज स्टार्ट कर देते हैं 2D। तो 2D के अंदर आप लोग देखो द्विविमीय। आज का जो टॉपिक है वो द्विविमीय गति। द्विविमीय या 2D को शॉर्टकट में बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, द्विविमीय में आप लोगों को एक तो जाएगी अपनी प्रक्षेप्य गति, और दूसरी हो जाएगी वृत्तीय गति। शायद बड़ा आता है वृत्तीय गति। क्यों? एक तो जाएगा प्रोजेक्टाइल मोशन और एक तो जाएगा अपना सर्कुलर मोशन। अब पहले अपन प्रक्षेप्य गति के बारे में अध्ययन करेंगे, सर्कुलर के बारे में, वृत्तीय गति के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलो सब लोग आगे गए। आगे तो आप लोग कमेंट कर दो कि हम सब लोग आगे हैं। यस सर, यस सर, ऐसी कुछ बातें आप लोग लिख दो। हाँ, अब प्रक्षेप्य गति में आप लोग हेडिंग लगा दो, प्रक्षेप्य गति। लिख लिया? टॉप पे लिख लो, ऊपरी ऊपर प्रक्षेप्य गति। प्रक्षेप्य गति में क्या है? जैसे आप लोगों ने वनडी को पढ़ा, वनडी में क्या पढ़ लिया आप लोगों ने? ऊपर से जैसे डस्टर को छोड़ दिया तो ये कोई एक पर्टिकुलर एक्स हो गई, वाई एक्स मान ली। ऐसे फेंक दिया, गाड़ी चल रही है, वनडी है। लेकिन प्रक्षेप्य में अपने को क्या करना है? न तो इस वाली लाइन पे लेना है और न ही इस वाली लाइन पे लेना है। दोनों लाइन अलग अलग। यानी ये अपनी क्या होगी? एक्स एक्स होगी, ये वाई होगी। यानी ये एंगल कितना बनता है? 90 डिग्री। आपने यदि 0 से 90 के बीच में, 0 से 90 के बीच में किसी भी एंगल पे कोई भी गेंद, पत्थर वत्थर आपने फेंका, जैसे आपने ऐसे फेंका, बॉल फेंकते देखते ना अपन, उसका जो मोशन है इस प्रकार से, ये वाला कैसे बनेगा? ऐसे ही बनेगा। ये प्रक्षेप्य गति, यानी ये पथ तो कहलाता है परवलयाकार और ये गति कहलाती है अपनी प्रक्षेप्य गति। समझे बात दोस्तों? यानी अपने को न तो 0 डिग्री पे रखना है, न ही 90 पे रखना है। मतलब ये अपने आप में चारों लाइन होगी ना, ये वाली लाइन भी कवर होगी पूरी, एक इधर वाली भी होगी। यानी 0 और 90 के बीच में किसी भी एंगल पे आपने किसी भी गेंद या पत्थर को फेंका तो क्या हो जाएगा? उसका पथ होगा परवलयाकार। परवलयाकार हो गई ना। और गति जो कहलाएगी वो क्या कहलाएगी? प्रक्षेप्य गति कहलाएगी। समझ आई बात दोस्तों? कर लिया इतने? ये आप लोग नोट करते रहना। लिख लो पहली बात, 0 से 90, 0 से 90 डिग्री के मध्य किसी भी कोण पर किसी वस्तु को फेंका जाए तो वस्तु का पथ परवलयाकार तथा इस प्रकार की गति प्रक्षेप्य गति कहलाती है। ये इसकी छोटी सी डेफिनेशन है। ठीक है, अब अपन पे इसके बारे में डिटेल में चर्चा करनी है। तो ये डायग्राम अभी मत बनाना, दूसरा डायग्राम बना रहा हूं मैं। उसको आप डायग्राम को अच्छे से नोट कर लेना। पहले तो पॉइंट को समझो कि क्या क्या अपने को मेनली चर्चा करना है। देखो, ठीक है दोस्तों, डायग्राम को पहले स्टेप बाय स्टेप में कुछ बना के देता हूं, आप लोगों को नोट करने के लिए टाइम लगेगा। आपने किसी भी कोण पे, थीटा कोण है, 0 से 90 के बीच में कोण है, u वेग से वस्तु को फेंका। ठीक है, u वेग से फेंका तो आप लोगों को पता है वेग जो है एक सदिश राशि,
और सदिश राशि कोई सी भी हो, उसको यदि किसी कोण पे होता है तो उसके घटक लिए जाते हैं। ध्यान रखो, क्या करोगे? घटक ले। तो यदि घटक ऐसे लेते हैं, एक घटक तो ऐसे हो गया, एक ही घटक, ठीक है। तो यदि कोस ये थीटा, थीटा के साथ वाला घटक क्या होता है? यू कोस थीटा। किसी को यदि नहीं निकाल लेते तो बता देना कमेंट करके। और परपेंडिकुलर वाला क्या हो जाएगा? यू साइन थीटा। सदिश राशि जब भी किसी कोण पे हो तो उसके घटक ले लेना आपको, ठीक है। थीटा के साथ वाला हमेशा याद कर लो कोस होगा, और उसके परपेंडिकुलर वाला क्या हो जाएगा? साइन थीटा। अब जैसे आपने अब अपने को गति को दो भागों में डिवाइड कर लेना, एक तो यू कोस थीटा के लो और एक हो गया यू साइन थीटा के लो। यानी एक घटक तो वेग का ऊपर की तरफ है, एक घटक क्षैतिज की दिशा। तो क्षैतिज दिशा वाले को बोलेंगे क्षैतिज घटक। क्या बोल देंगे? क्षैतिज घटक। इसको बोल देंगे ऊर्ध्वाधर घटक। ठीक है दोस्तों, यू कोस थीटा क्षैतिज घटक, यू साइन थीटा ऊर्ध्वाधर घटक। नाम ध्यान रखना अपने को, ठीक है। दूसरी बात देखो, कण ऊपर गया, मान लो थोड़ी सी देर बाद यहां पहुंच गया कण, ऐसे लिखोगे, कुछ ना कुछ कोण में बदल गए, कम हो गए। ये वाला घटक क्या रहेगा? सदैव यू कोस थीटा रहेगा। अब ये वाला ऊपर की तरफ है, किस तरफ है? ऊपर की तरफ है। बात क्लियर होगी ना? ऊपर में यदि कोई वस्तु आपने ऊपर फेंकी है और उसको मैं कह रहा हूं आप 1D में ले लो, 1V में गति में ले लो, तो ऊपर जाएगी। तो याद रखो हमेशा क्या लगता है गुरुत्व त्वरण? जी लगता है। जी लग रहा है ना? इस वाले घटक में कुछ नहीं लग रहा है, कोई त्वरण नहीं काम कर रहा, लेकिन ऊपर वाले घटक में जी घटक, जी गुरुत्व त्वरण नीचे की तरफ लग रहा है। जी यदि नीचे लगा तो ऊपर वाली जो गति है वो एक समान त्वरण के अधीन गति हुई कि नहीं हुई? एक समान त्वरण के अधीन गति हुई कि नहीं हुई? बताओ। देखो, पूरी ऊपर वाले घटक में यू साइन थीटा में हर जगह क्या लगेगा? जी नीचे की तरफ लगेगा। तो यदि एक समान गुरुत्व त्वरण के अधीन गति है, तो यदि अपन टी टाइम के बाद वेग निकाले, जी नीचे लग रहा है, वेग ऊपर है, माइनस का आएगा, तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा? क्या होता है? u माइनस जी टी होता है ना। और शुरू में वेग क्या था? u साइन थीटा और माइनस का जी टी। यानी टी टाइम बाद यदि ऊपर वाला ये घटक देखें तो u साइन थीटा माइनस का जी टी। क्या बात क्लियर हो गई? क्या समझ आई क्या बात? यानी ये घटक तो घटता जाएगा। कौन सा घटक घट रहा है? u साइन थीटा। और ये वाले में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? इधर कोई त्वरण नहीं है। यानी एक्स एक्स बोल दें, क्षैतिज त्वरण बोल दें, तो क्षैतिज त्वरण का मान कितना है? 0। आप इसको कोई एक्सीलेट कर रहे हो कि इधर वाले घटक कोई कुछ नहीं करा, अपने आप ही चल रहा है, तो एक समान नियत वेग रहेगा ये। लेकिन इधर वाले में आप नहीं लगा रहे, लेकिन पृथ्वी का तो लग रहा है नीचे की तरफ, और पृथ्वी का एक समान गुरुत्व त्वरण लग रहा है, इसका मतलब वेग कम होगा। तो यहाँ पे तो क्या था? प्रारंभ में यू साइन थीटा, और ऊपर गए थोड़ा कम हो गया, और ऊपर गए कम हो गए, और ऊपर गए कम हो गए, और ऊपर गए। जैसे मान लो इस, ये आप लोगों को दिख रहा होगा, इस पथ का अधिकतम ऊंचाई वाला बिंदु है, ये वाला बिंदु। इस पॉइंट को बोल देंगे अधिकतम ऊंचाई। इधर वाला घटक यदि देखो सिर्फ क्या बचेगा यहाँ पे? यू कोस थीटा बचेगा। बात समझे? यू कोस थीटा क्षैतिज के साथ कितना डिग्री कोण बना रहा है? 0 डिग्री। 0 डिग्री बना रहा है ना। और साइन 0 का मान कितना होता है? 0। ऊपर वाला घटक क्या हो जाएगा? साफ हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अधिकतम ऊंचाई वाले में केवल यू कोस थीटा बचेगा, ऊपर वाला। यानी यहां से आप ऐसे मानो कि शुरू में अपन ने लिया था वेग 10, फिर 8, फिर 4, जैसे जैसे पॉइंट ऊपर जाएगा वैसे वैसे यहां पे क्या हो जाएगा? न्यूनतम वेग हो जाएगा। न्यूनतम वेग हो जाएगा कौन से बिंदु पर? अधिकतम ऊंचाई वाले बिंदु पर। बात क्लियर हुई? अधिकतम ऊंचाई वाले बिंदु पर, अधिकतम ऊंचाई वाले
बिंदु पर u sin थीटा शून्य होगा, ये बात याद रखनी है आप लोग। अधिकतम ऊंचाई वाले बिंदु पर u sin थीटा क्या होगा, शून्य होगा। तो क्या बचा, केवल u cos थीटा। अब जैसे आपने ऐसे तो है नहीं कि यहाँ पे ये घटक 0 हो गया, ये तो प्रभावी है, तो आगे ले जाने की कोशिश करेगा। अब ऐसे हो जाएगा पॉइंट, ऐसे मान लेते हैं यहाँ पे, ये तो u cos थीटा रहेगा और इधर वाला क्या हो जाएगा, u sin थीटा, u sin थीटा। ये तो u cos थीटा, ये वाला क्या हो जाएगा, u sin थीटा। लास्ट बिंदु पे u cos थीटा, ये क्या हो जाएगा, ये तो परिणामी u मिल जाएगा अपने को, और ये क्या हो जाएगा, u sin थीटा। समझ आई बात। ऊर्ध्वाधर घटक प्रत्येक बिंदु पर परिवर्तनशील है। यहां तक जाओगे घटता जाएगा, घटता जाएगा, घटता जाएगा, यहां पे आके क्या हो गया, 0 हो गया। वापस जैसे 0 से स्टार्ट होगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा और बढ़ता जाएगा। इस बिंदु पर आकर वापस जो प्रारंभिक में था u sin थीटा वही हो जाएगा, u cos थीटा, कोई चेंज आएगा नहीं। पूरी प्रक्षेपीय गति में वेग का कौन सा घटक अपरिवर्तित रहता है, तो कौन सा घटक अपरिवर्तित रहता है, क्षैतिज घटक। कौन सा घटक अपरिवर्तित रहता है, क्षैतिज घटक। परिवर्तनशील कौन सा होगा, ऊर्ध्वाधर घटक। अपरिवर्तनशील या नियत रहने वाला घटक क्या होगा, u cos थीटा। अधिकतम ऊंचाई पे केवल u cos थीटा होगा, u sin थीटा का मान 0 होगा। बात क्लियर होगी दोस्तों। मैंने जैसे आपको समझाया, क्या समझ में आ गया क्या? कमेंट कर दो ताकि पता चल जाए कि भाई आ गया समझ। मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको पूरा डिटेल से इसको खोल के बता दूं आराम से। तो इसको समझने के लिए अपने को पूरा तसल्ली से बैठे हो गया आप लोग सब लोग, तो वही ध्यान रखना अपने को। मैं आपको एक एग्जाम्पल से बताता हूँ। मान लो ये छोटा सा दिख रहा होगा सब लोगों को। यहाँ मान लो आपने 10 से फेंका और ये कोई भी एंगल ले लेते हैं, ठीक है। ये मान लो 6 है, ये 8 है, घटक आ गया ना u cos थीटा। इस पे थोड़ा कम हो जाएगा, ये तो 6 का 6 रहना है, लेकिन ये 8 की बजाय 4 हो गया। इस पे अधिकतम ऊंचाई वाले पे 6 का 6 रहेगा, लेकिन ऊपर वाला कितना होगा, 0 हो गया। फिर यहां चलोगे तो ये तो 6 का 6 रहेगा, 36, लेकिन ये वाला 4, इधर जाओगे तो 6, ये 6 हो गया। मान लो लास्ट वाले बिंदु पर आए तो ये वाला घटक, तो ये वापस में कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और ये कितना, 6 का 6 रहा, और ये कितना हो गया, 8 हो गया। कुल मिला के 8, 4, 0, वापस 4, 6, 8, कुल मिला के ऊर्ध्वाधर घटक जाते टाइम घटता जाएगा, आते टाइम बढ़ता जाएगा। अपरिवर्तनशील कौन सा रहेगा, क्षैतिज घटक। समझ आ गई बात, ठीक है। डायग्राम बनाते हुए इसे बोलते हैं अधिकतम ऊंचाई। ये वह बिंदु है जिसपे क्या हो गया, अधिकतम ऊंचाई। कौन सा घटक शून्य हो गया, u sin थीटा शून्य हो गया, ठीक है दोस्तों। यहां तक जाने में, मान लो अधिकतम ऊंचाई वाले बिंदु तक जाने में टाइम क्या लगा, t। नीचे आने में टाइम कितना लगेगा, t। क्यों लगेगा t, समय बराबर क्यों लगेगा, बताओ। कल अपन ने यही तो बात की थी, ऊपर जाना प्लस नीचे आना दोनों में टाइम बराबर लगता है। क्या कारण, वायु का प्रतिरोध नगण्य मान रहे। क्या मान रहे हैं, वायु का प्रतिरोध क्या मान के चल रहे हैं, नगण्य मान के चल रहे हैं, तब बराबर लगेगा, अन्यथा बराबर नहीं लगता। लेकिन आप लोगों को याद रखना है, जी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा और वायु का प्रतिरोध सदैव क्या लगेगा, नगण्य लगेगा। समझ आएगी बात दोस्तों, ऐसे करना है। क्यों, ये टाइम t, ये टाइम भी t, तो टोटल टाइम पीरियड कितना हो गया, 2t। और 2t जिसे आप लोगों ने उड्डयन काल बोला है। क्या बोला है, उड्डयन काल, ठीक है दोस्तों। क्या क्या, ये टोटल टाइम t हो गया, ये अधिकतम ऊंचाई हो गई, और इस बिंदु से लेके इस बिंदु तक इसे बोलते हैं प्रास, रेंज। कितनी दूर जाके गिरा, मतलब यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस है ना अपने पास, उसे क्या बोलेंगे, r बोलेंगे, प्रास बोलेंगे। समझ आई बात। 3 चीज प्रक्षेपी गति में अपने को ज्ञात करनी, अधिकतम ऊंचाई, क्षैतिज परास और उड्डयन काल। छोटा सा डायग्राम बना लो, 2-2 बातें मैं बोल के लिख रहा हूं, डेफिनेशन आप लोगों ने लिख ली होगी। छोटा सा फटाफट 2-4 मिनट में, 2-4 मिनट ज्यादा हुई,
1 मिनट के अंदर डायग्राम बनाओ फटाफट, जल्दी से बना लो। कोई भी चीज दोबारा पूछनी हो, नहीं समझ में आ रही हो, ईमानदारी से पूछ लेना, शर्म नहीं करनी। ये वाला डायग्राम बना लो, 3 फॉर्मूले अपने को निकालने हैं इसमें, वो अपन चर्चा करेंगे। नोट कर लिया दोस्तों? चलिए कंटिन्यू करें आगे। ठीक है, देखो मिटा रहा हूं। प्रक्षेप्य गति के फिर से रिवाइज करा देता हूं 1 मिनट में। 0 से 90 के बीच में फेंकना है। पथ कैसा होगा? परवलयाकार। गति कैसी होगी? प्रक्षेप्य गति। जिस वेग से फेंकोगे उसके 2 घटक लेने हैं, एक तो यू कोस थीटा, दूसरा क्या हो जाएगा यू साइन थीटा। यू कोस थीटा सदैव नियत रहता है, इसे क्षैतिज घटक बोलते हैं, और इसमें कोई त्वरण काम नहीं करता। यदि वेग में परिवर्तन ही नहीं है, इसका मतलब त्वरण कितना है? 0 है। तो क्षैतिज त्वरण कितना रहेगा? 0 रहेगा। ऊर्ध्वाधर त्वरण सदैव जी रहेगा, ठीक है। और ऊर्ध्वाधर घटक यू साइन थीटा पहले तो घटता जाएगा और बाद में बढ़ेगा। एक बिंदु ऐसा होगा जिस पे पूर्णतः यू साइन थीटा का मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यू साइन थीटा का मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। वो बिंदु क्या होगा? अधिकतम ऊंचाई वाला बिंदु होगा। जितना टाइम अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने में लगता है, उतना ही टाइम अधिकतम ऊंचाई से धरातल तक पहुंचने में लगेगा। तो इसे क्या बोल देंगे? उड्डयन काल, टी और टी, तो कितना आ जाएगा? 2t। जिस बिंदु पे अधिकतम ऊंचाई ग्रहण करेगा उसे अधिकतम ऊंचाई वाला बिंदु बोल देंगे, और ये h बोल देंगे। यहां तक कि ये जो प्रास है उसे अपन क्या बोलेंगे? r बोलेंगे, ठीक है। तो अपने को t, r और कैपिटल H 3 चीज ज्ञात करनी है। कल आप लोगों को एक बात बताई थी कि जिस बिंदु से आपने 10 मीटर पर सेकंड से मान लो फेंका है, तो इस बिंदु पर कोई बता सकता है वेग कितना होगा? जब धरातल पर वापस पहुंचेगी, मान लो 10 से मैंने फेंका है, कितने भी डिग्री कोण पे मान लो, कोई भी 30 डिग्री 60 डिग्री जो भी आपको मानने मान लो, मैंने 10 से यहां से फेंका है, जब ये गेंद वापस धरातल पर पहुंचेगी कितना वेग होगा उसके पास? जल्दी से कमेंट बॉक्स में करो, कितना वेग आएगा वहां पे? कोई भी सिंगल बच्चा बताओ। 10 का 10 ही रहेगा। कितना रहेगा? 10 का 10 ही। कल ही तो आप लोगों को बताया था वायु का प्रतिरोध क्या मान के चलने पर? नगण्य मान के चलने। वायु का प्रतिरोध क्या मान के चलने? नगण्य। तो मान लो 10 से फेंका है तो ये कितने पे आएगा? 10 ही आएगा। कल ही तो चर्चा की थी अपन, ठीक है दोस्तों। तो कुल मिला के ये बातें थी। अब इसमें सबसे पहले अपन क्या ज्ञात कर ले? टी ज्ञात कर ले क्या? ठीक है। तो टी में 1D की बात करते हैं। सबसे पहले टी ज्ञात करते हैं। तो टी ज्ञात करने के लिए देखो, आप यहां से यहां तक गए, ये घटक कितना लिया? यू साइन थीटा। ये घटक कितना लिया? यू कोस थीटा। ये यू हो गए, ये थीटा कोण हो गए। इसमें तो कोई परिवर्तन आना नहीं है। परिवर्तन किस में आएगा? यू साइन थीटा। आप ऊपर की तरफ जा रहे हो तो ये घटक तो आपको क्षितिज में ले जा रहा है, ये क्या ले जा रहा है? ऊपर की तरफ। तो ऊपर में योगदान किसका है? यू साइन थीटा का। ऊपर में योगदान किसका है? यू साइन थीटा।
और जैसे जैसे यहाँ पे कम हो रहा है कम हो रहा है कम हो रहा है कम हो रहा है कम हो रहा है, यहाँ पर आते आते ऊपर वाला वेग क्या हो गया, शून्य हो गया ना। और यदि यहाँ पर ऊपर वाला वेग शून्य हो गया तो क्या गति के समीकरण लगा ले, एकवी में गति ले ले। एकवी में गति में टी निकालना है अपने को। यहाँ तक मान लेते हैं अपन समय कितना लग रहा है जाने में, टाइम टी लग रहा है। तो v बराबर u माइनस जी टी। u कितना है, ये तो क्या होगा अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने में 0। u कितना है, u साइन थीटा माइनस का जी टी आया कि नहीं है। यहां से आप लोग देखो, यदि t का मान मैं निकालना चाहूं तो ये जी टी इधर आ गया, माइनस प्लस हो गया, तो t क्या बैठा अपने पास, u साइन थीटा अपॉन में आ जाएगा g, u साइन थीटा अपॉन में आ गया g। जितना टाइम यहां तक जाने में लगेगा उतना ही टाइम नीचे आने में लगेगा कि नहीं लगेगा। तो ये भी t है और ये भी t है, तो टोटल टाइम पीरियड कितना बताया था आपको, 2t। तो कितना आएगा, इसके आगे t के आगे 2 और जोड़ दो तो 2u साइन थीटा बटा g हो जाएगा। फॉर्मूला कॉपी पेस्ट कर लो, दिमाग में फिट कर लो, एक बार याद करो। टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या आएगा, 2u साइन थीटा बटा g आएगा, 2u साइन थीटा बटा g आएगा। ठीक है दोस्तों, समझ आ गया। पहला फॉर्मूला कैसे बनता है वो कोई जरूरी नहीं है, ये मैंने सिर्फ आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए बताया है कि कैसे बनता है। आप लोगों को दिमाग में क्या रखना है, क्या आएगा, उडियन काल का मान क्या आएगा, 2u साइन थीटा बटा g। याद करो अपने कल वनडी में बात की थी, जब भी ऊपर जाके नीचे गेंद आ रही थी तो 2u बटा g बोला था ना मैंने। अब क्या नया जुड़ गया, सिर्फ साइन थीटा ही तो जुड़ा है। क्या जुड़ गया नया, सिर्फ है साइन थीटा। ठीक है दोस्तों, आपको कोई पूछ ले कि भी टाइम पीरियड किस पे निर्भर करेगा, g तो फिक्स है, 2 फिक्स है, तो टाइम पीरियड सीधा सा निर्भर करेगा एक तो u पर और दूसरा कितने कोण पे फेंका है यानी साइन थीटा। क्यों, जिस कोण पे फेंको उस हिसाब से साइन थीटा हो जाएगी। तो 2 बातों पे निर्भर करेगा, वेग ज्यादा दे दिया टाइम पीरियड ज्यादा होगा, थीटा का मान ज्यादा दिया तो साइन थीटा का मान कहां से कहां तक होता है, 0 से लेकर 90 तक। ठीक है, तो अधिकतम मान किसका, अधिकतम मान कब होगा, जब साइन थीटा का मान अधिकतम होगा। 2u साइन थीटा है ना अपने पास, अपॉन में कितना आया, g आया। तो यदि थीटा का मान अधिकतम अपन कितना ले सकते हैं, 90 डिग्री। 90 लेने का मतलब गेंद को सीधा ऊपर फेंक दिया, क्या फेंक दिया, सीधा ऊपर। और यदि थीटा 90 ले ली तो अपने आप भी कोस 90 कितना होता है, 0 होता है ना, तो ये घटक तो बचेगा ही नहीं। तो सीधी गेंद कहाँ गई, ऊपर गई। उस वो ये कंडीशन है जब टाइम पीरियड क्या लगेगा, अधिकतम लगेगा, कि साइन 90 एक हो जाएगा और टाइम पीरियड क्या लग जाएगा, मैक्सिमम। और मैक्सिमम का मान कितना आ गया, 2u बटा g आ गया। समझ आई बात। फॉर्मूला नोट कर लो, 2u साइन थीटा बटा g। थीटा पे निर्भर करेगा, कोण पे निर्भर करेगा, साथ में प्रारंभिक वेग पे निर्भर करेगा, किस वेग से आपने फेंका है। इसे कई बार क्वेश्चन में देते हैं प्रक्षेपण वेग, क्या लिखते हैं, प्रक्षेपण वेग। तो प्रक्षेपण वेग और थीटा क्या है, उन दोनों बातों पर निर्भर करेगा। और यदि अधिकतम निकालना है, अधिकतम कब होगा, जब साइन थीटा का मान 90 होगा, तो ऊपर जाएगी और नीचे आएगी। ठीक है दोस्तों, बात क्लियर हो गई है। ये टाइम पीरियड का मान था, क्वेश्चन करेंगे लेकिन तीनों मान निकालने के बाद। तो फटाफट टाइम पीरियड का सीधा फॉर्मूला ये लिखो, किस किस पे निर्भर करता है, u और यहाँ साइन थीटा के समानुपाती कर दो। और अधिकतम कब होगा, जब थीटा बराबर 90 डिग्री, तो टाइम पीरियड 1v में गति हो। इसके पास में ऐसे भी लिख लेना, 1v में गति हो। ये 3 चीज नोट कर लो फटाफट। क्या क्या, t2u साइन थीटा बटा g, फॉर्मूला याद कर लो। t समानुपाती क्या किसकी होगा, u के प्रारंभिक वेग के, प्रक्षेपण वेग के, थीटा के, और अधिकतम मान कितना होगा जब थीटा का मान 90 डिग्री हो, और वो भी कितना होगा, 2u बटा g, जो अपन ने कल किया था। ठीक है दोस्तों, नोट कर लिया बात।
आगे वाला देखते हैं। मिटा दो, 3 छोटे छोटे फॉर्मूले नोट कर लेते हैं बस। आपको इसमें समझना ज्यादा है, मतलब आपकी क्लियरिटी रहनी चाहिए क्या चीज मैं बताना चाह रहा हूं आप लोगों को और आप लोग क्या समझना चाह रहे हैं। समझना तो आपको है ही, ठीक है। टाइम पीरियड का फॉर्मूला आ गया 2u sin थीटा बटा जी आ गया, डब्बे में पैक कर लो, बार बार जहां कहीं भी काम मिलेंगे ले ले। अब 2 नंबर पे आओ, अधिकतम ऊंचाई वाला ये पॉइंट h ये निकालना। अधिकतम ऊंचाई में कौन से घटक का योगदान है, यू कोस थीटा का कि यू साइन थीटा का, ये बताओ। अधिकतम ऊंचाई वाले बिंदु में किस घटक का रोल है, यू कोस का या यू साइन का। अधिकतम ऊंचाई वाले बिंदु में यू साइन थीटा का रोल है, क्योंकि क्षैतिज घटक तो कोई परिवर्तन ऊपर ले जा ही नहीं रहा, कौन सा ले जा रहा है, यू साइन थीटा। तो यू साइन थीटा मान लो आपको कहां पे ले गए, यहां पर ले गए। तो यदि मैं गति की दूसरी समीकरण लगाऊं, दूसरी लगा दो या तीसरी लगा दो, तीसरी लगा देता हूं कि उसमें टी की आवश्यकता नहीं है। तीसरी में क्या दे रखा है, वी स्क्वायर यू स्क्वायर माइनस का 2g h। अंतिम अधिकतम ऊंचाई पे इस बिंदु पे यू साइन थीटा का मान कितना होगा, 0। वो बात अपने कर ली थी। फेंका कितने पे था, यू साइन थीटा। प्रारंभिक वे क्या था ऊपर वाला, यू साइन थीटा माइनस का 2g h आ गया। तो यहां से यदि h निकालना चाहें तो ये 2gh इधर ले आओ, तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटा में आएगा 2g, ये h का मान। अधिकतम ऊंचाई का फॉर्मूला याद कर लो, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटा 2g, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटा 2g आ जाए। ठीक है दोस्तों, समझ रही बात, फॉर्मूला याद हो गया। आप कुछ बातें इस पर ध्यान रखनी है अपने को। ये कैसे आ रहा है वो कोई जरूरी नहीं, ये डब्बा याद होना चाहिए। देखो h समानुपाती होगा यू स्क्वायर के, क्यों 2g फिक्स है दोनों। g का मान या तो लगभग 10 ले या 9.8 ले, 2 का मान 2 ही होता है। तो ये तो कांस्टेंट हो गया यू स्क्वायर पे, और दूसरा किस पे निर्भर करेगा, h साइन स्क्वायर थीटा। 2 बातों पे निर्भर करेगा, किस किस पे, यू स्क्वायर पे और साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है दोस्तों, अब वही बात अपन ने अधिकतम और न्यूनतम निकाल लेते हैं। न्यूनतम तो कब आएगी, जब थीटा 0 डिग्री, तो न्यूनतम की चर्चा ही नहीं करनी, कि 0 हो जाएगा साइन 0 हो जाएगा, मतलब सीधी रेखा होगी, कोण दिए नहीं, सीधी रेखा तो 1D होगी। और अधिकतम कब आएगा, जब 90 डिग्री हो, 90 डिग्री हो ना। तो 90 डिग्री के लिए जब थीटा का मान 90 डिग्री होगा तो h बराबर कितना है, साइनस 91 हो गया, तो ये आ जाएगा यू स्क्वायर h मैक्सिमम यू स्क्वायर बटा 2g। ये फॉर्मूला नोट करना है अपने को कि साइन स्क्वायर 91 हो गया, यू स्क्वायर बटा 2g आ जाए। बात क्लियर। एक ये फॉर्मूला नोट करो, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटा 2g। h किस किस पे निर्भर करेगा, यू स्क्वायर पे, साइन स्क्वायर थीटा पे। जब थीटा का मान 90 होगा तो h मैक्सिमम का मान क्या जाएगा, यू स्क्वायर बटा 2g आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये दोनों बातें आप नोट कर लो, छोटी सी फटाफट नोट करो। इसके न्यूमेरिकल करेंगे तीनों एक साथ, t का, h का और r का न्यूमेरिकल करेंगे, फटाफट नोट करो और बताते रहो सर समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। आप लोगों को बताने से मेरे को पता चलता रहेगा। कर लिया, मिटा दे इसको। ठीक है, अब चलते हैं 3 नंबर। अधिकतम ऊंचाई निकाल ली, उड्डयन काल निकाल लिया। 3 नंबर बात देखो क्या बनेगी। आपने क्षैतिज परास, तो h का मान साइड में लिख लो, क्या आया था बोलो एक बार, सुनाई तो नहीं देगा फिर भी बोलो, मन मन में बोलो आप लोग, मेरे को याद हो रहा है यहाँ से सुनाई दे रहा है। यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, याद कर लिया। ठीक है,
उसके बाद में आप लोग देखो क्षैतिज परास निकालते हैं। क्षैतिज परास यही हो। क्षैतिज परास में बोलो यू साइन थीटा का रोल है या यू कोस थीटा का? किसका रोल है? यू कोस थीटा का रोल है। क्या कोई त्वरण है? क्षैतिज त्वरण का मान कितना? 0 है। और क्षैतिज त्वरण का मान 0 है तो क्या आप लोग चाल बराबर दूरी बटा समय सूत्र से निकाल सकते हो? दूरी ऊपर वाले घटक में तो जी लग रहा था, तो एक समान जब भी त्वरण लगेगा तो दूरी, अंतिम वेग निकालने के लिए गति के समीकरण काम में लेने पड़ेंगे। लेकिन यहाँ पे तो त्वरण 0 है तो इसका मतलब सीधा सा जाएगा। तो दूरी बराबर क्या होता है? तो परास बराबर क्या लिख दूं? दूरी बराबर चाल गुना समय, चाल इंटू समय। समय क्या टोटल लिखना पड़ेगा? उडीएन का क्या निकालना पड़ेगा? उडीएन का। चाल इस दिशा के अंदर वेग कितना है? यू कोस थीटा। समय कितना है? कैपिटल टी। कैपिटल टी का मान कितना है? 2u साइन थीटा बटा जी आ जाएगा। तो क्या बन गया? 2u स्क्वायर साइन थीटा कोस थीटा बटा जी। एक फॉर्मूला तो ये बन गया अपने पास। क्या आप लोग 2 साइन थीटा कोस थीटा को साइन 2 थीटा बोलते हो क्या? साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा कोस थीटा। तो r का मान क्या आ जाएगा? यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बटा जी। यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बटा जी आ जाएगा। कहने का मतलब r का मान क्या आ गया? फिर से बोलो एक बार, याद करो। यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बटा जी आएगा। तो r भी किस किस पे निर्भर करेगा? यू स्क्वायर पर और साइन 2 थीटा पर निर्भर करेगा। दो बातों पर निर्भर करेगा। ठीक है दोस्तों, फटाफट ये लिखने की आवश्यकता नहीं, आप लोग तो डब्बा बनाओ। वो ध्यान रखना, आपको पहले बता दिया ना कि क्षैतिज त्वरण का मान कितना होगा? 0 मिलेगा। तो r किस किस पे निर्भर करता है ये फटाफट नोट कर लो, फिर इसकी छोटी मोटी 2-3 बातें बताते हैं आपको। जल्दी करो। आर का फॉर्मूला लिखो। आर किस किस पे निर्भर करेगा वो लिख लो। लिख लिया? मिटा दे? ठीक है। आपके पास आर का फॉर्मूला क्या है? यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बटा जी। यदि r की बात करें, r यदि न्यूनतम होगा तो न्यूनतम कब होगा? जब थीटा का मान कितना हो? 0 हो। साइन 0 का मतलब 0 के। मैक्सिमम देख लेते हैं। यहां पे इस बार अकेला थीटा नहीं, क्या आ गया? 2 थीटा आ गया। तो साइन का मान अधिकतम कितने डिग्री पर होता है? 90 पे। 90 के लिए मैं थीटा का मान कितना रख दूं? 45। 45 इंटू 2 90 हो गया ना 90। तो r मैक्सिमम, क्षैतिज परास मैक्सिमम, यूज के ये तो कितना हो गया? साइन 90 हो गया, 90 1 हो गया, अपॉन में जी आ जाएगा। और यहाँ पे थीटा का मान कितना लेना है? 45 डिग्री। 45 लेंगे। ये r मैक्सिमम का मान आ गया। ठीक है क्या दोस्तों? समझ रही बात? यानी सीधा सा ये समझो आप लोग, यदि किसी को लंबी दूरी तक मार करनी है तो कौन से एंगल पे गेंद को फेंके कि वो लंबी दूरी तक जाए। तो उस समय आप लोगों को क्या ध्यान रखना है? यदि परास ज्यादा दूर तक फेंकना है तो क्या ध्यान रखो? कितने डिग्री पे फेंक दो? 45 डिग्री पे। 90 पे फेंकोगे तो वहीं का वहीं रह जाएगा।
यदि अपने को कितने पे फेंकना है, ज़्यादा दूर, तो कितना डिग्री लेना पड़ेगा। तो आपको कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि गेंदबाज को कितने डिग्री कोण पे फेंकना चाहिए कि गेंद बिल्कुल योरकर जाए, टप्पा नहीं खाए। क्यों? योरकर जाने के लिए जैसे बुमराह फेंकता है भाई 45 डिग्री योरकर मारता है सीधी, क्या? तो वही है, मजाक कर रहा सही। तो वो फेंकता है 45 डिग्री कोण पे। चेक कर लेना कभी, आप उसका हाथ चेक करवाना। क्यों? कई बार ऐसे छोटी मोटी बात हो जाएगी। ये हो गया अपने पास आर मैक्सिमम, याद रह जाएगा। फिर से वापस रिपीट कराते हैं, एक एक न्यूमेरिकल करते हैं और इस पे बहुत सारी चर्चा करनी है अपने को, प्रयास पे अलग से। अभी कर लेते हैं। देखो, प्रास का बेसिक फॉर्मूला ये हो गया ना, हो गया। अब आपको मैं ऐसे फॉर्मूला नोट के लिए आर मैक्सिमम का नाम मान नोट करो फटाफट। एक लाइन लिखो आप लोग, स्टार लगा लेना। क्या लिखोगे? थीटा पे कोई चीज फेंको या 90 माइनस थीटा पर फेंके तो प्रास समान ही प्राप्त होगी। लिख लो, यदि थीटा या 90 माइनस थीटा पर किसी वस्तु को फेंका जाए तो प्रास समान ही प्राप्त होगी। थीटा पर फेंको या 90 माइनस थीटा पर फेंको तो प्रास क्या प्राप्त होगी? समान ही प्राप्त होगी। प्रूफ करके देता हूं आप लोगों को। आर क्या होता है भाई? फॉर्मूला यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी आ गया। मैंने थीटा पे फेंक दिया तो ये फॉर्मूला बनेगा। दूसरा चेक करते हैं, जब 90 माइनस थीटा, ठीक है, 90 माइनस थीटा हो तो आर यू स्क्वायर साइन 2 थीटा की जगह लिख दो आप 90 माइनस थीटा अपॉन में कितना लिख दूं मैं? जी लिख दूं। आर क्या बैठा अपने पास? यू स्क्वायर साइन, अंदर मल्टीप्लाई करो 180 माइनस का आ गया 2 थीटा अपॉन में आ गया जी। अब मेरे को ये बताओ कि साइन 180 कौन सा क्वाड्रेंट हो गया? दूसरा क्वाड्रेंट ऐसे होते हैं, ये वाला। इसमें तो वो लोग हैं पॉजिटिव, इसमें एस टी सी, इसमें साइन और कोसेक धनात्मक होते हैं, इसमें टैन और कोट, इसमें कोस और सेक। 180 ये वाली लाइन 180 माइनस 2 थीटा, मतलब कहीं ना कहीं यहाँ इसमें साइन और कोसेक क्या होते हैं? धनात्मक होते हैं। और इस 180 वाली और 0 वाली लाइन पे साइन का साइन रहेगा, कोस का कोस रहेगा, टैन का टैन रहेगा, कोट का कोट रहेगा, कोई चेंज नहीं होता। इस वाली लाइन पे क्या होता है? साइन कोस में कोस साइन में, टैन कोट में कोट टैन में, सेक कोसेक में कोसेक सेक। लेकिन यहां पर इस वाली लाइन पे कोई चेंज नहीं होता। तो कितना मान आएगा? यू स्क्वायर साइन प्लस का चिन्ह आएगा, साइन पॉजिटिव होता है इस क्वाड्रेंट में, 2 थीटा का 2 थीटा जाएगा अपॉन में आ गया जी। कुल मिला के जो थीटा पे माना है वही इस पे आएगा। अब छोटे से एक एग्जांपल के साथ मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। लिख लिए हुए आप लोगों ने लाइन, थीटा पे फेंको या 90 माइनस थीटा पे फेंको, प्रास क्या प्राप्त होगी? समान ही प्राप्त होगी। इसका मीनिंग मैं देता हूं आप लोगों को, बिठा दे तो न्यूमेरिकल बाद में करा देता हूं। एक छोटा सा देख लो, इसको समझने के लिए बहुत जरूरी है ना। आप 30 पे फेंको या 60 डिग्री पे फेंको, 90 माइनस 30 60 या है, दोनों स्थिति में आर का मान बराबर प्राप्त होगा। दोनों स्थिति में आर का मान है बराबर प्राप्त। चेक कर ले, आर यू कुछ भी दे देगा आगे वाला, यू के साइन 2 थीटा अपॉन कितना है? जी है, यू स्क्वायर बाई जी तो सेम ही रहना है। तो पहले 30 पे चेक करो, साइन 30, यहां जैसे 30 रखा कितना आ गया? 60 अपॉन में आ गया जी। तो यू स्क्वायर साइन 60 का वैल्यू कितना होता है? साइन 60 का √3 बटा 2, ये आ गया ना। आर का मान कितने डिग्री पर? 30 डिग्री। 60 पर चेक करते हैं। आर यू स्क्वायर साइन 2 इंटू 60 अपॉन में कितना है? जी आ गया। अब देखो यू स्क्वायर साइन कितना आ गया? 120 आ गया, अपॉन में कितना है? जी है। 120 का मतलब कितना हो गया?
90 प्लस 30 लिख दूं, 180 माइनस 60 लिख लो, एक ही बात, 180 माइनस 60 लिख लो, 90 प्लस 30 भी कर लो कोई बात। 90 साइन आगे वाले क्वाड्रेंट में, देखो इसमें देखने का तरीका क्या रहता है, आगे वाले क्वाड्रेंट में क्या, आगे वाले में साइन का क्या कन्वर्ट हो जाएगा, कोस, तो यूज क्या आएगा, कोस 30/g। कोस पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव, आगे वाले में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, अभी बताया दूसरे क्वाड्रेंट में। तो कोस 30 का मान कितना होता है मेरे दोस्तों, कोस 30 का मान जो साइन 60 का होता है, तो यूज √3/2g। यही 30 डिग्री पे आया था और यही किस पे आ गया, 60 डिग्री पे। तो दोनों मान बराबर आए कि नहीं आए, ठीक है, नोट करो फटाफट, क्वेश्चन टाइप में था और नोट करोगे तो पता चल जाएगा। देखो इसमें काफी बातें हैं, अपन आर के बारे में कल और चर्चा करेंगे और टाइम पीरियड है, सबका रिलेशन भी बनाएंगे, काफी अच्छा टॉपिक है, तो कल अपन इस पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये आप लोग फटाफट नोट कर लो। 1D वाले जो क्वेश्चन है वो आप लोग ट्राई करना, 1-2 दिन में वो क्वेश्चन आपको सोल्व करा दिया जाएगा, ठीक है दोस्तों। और कल इसके टाइम पीरियड, एच और आर तीनों के क्वेश्चन सोल्व करा दें, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद, नोट कर लेना, 2 मिनट थोड़ा सा 30 सेकंड तक रोक देता हूँ, आप लोग नोट कर लेना कंप्लीट, ठीक है ना। ओके, कल मिलते हैं, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।